नमस्ते एवरीवन। मैं आप लोगों के सामने पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आपको सीधे ये बताऊंगी कि आपको क्या रेमेडीज़ करनी है और कैसे करनी है। क्योंकि अब कुछ लोग ये सोचेंगे हमको तो पता नहीं हमारे चार्ट में शनि भगवान का कितना इफेक्ट है कितना नहीं है। कुछ लोगों को बहुत स्ट्रांगली पता होता है कि उनका शनि कितना भारी है कितना हल्का है, किसी पे ढैया चल रही है किसी पे 7.5 चल रही है। तो आपको अकॉर्डिंगली बताऊंगी। और अगर किसी को नहीं पता है तो मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपना ग्रिड चार्ट बनवाकर उसमें देख सकते हैं कि आपके चार्ट में ये मिसिंग नंबर है या रिपीटेड नंबर है या प्रॉपर है, तो वो भी आप कर सकते हैं एनी टाइम। तो अब सबसे पहले जो नंबर 8 है वो शनि देव जी का नंबर है, ये सब जानते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो अब पता चल गया होगा, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे इतने वीडियोस रिलीज हो चुके हैं। तो आजकल तो यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सबको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, तो उसमें मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। सबसे पहले मिसिंग नंबर के लिए जो रेमेडी आपको करनी है, अगर आपके चार्ट में 8 नंबर नहीं है तो उसके लिए आपको चैरिटी करना है, जिससे कि आपको शनि भगवान की आपके ऊपर कृपा बने और आप उसका फल प्राप्त कर सके। चैरिटी आप जैसे शनि भगवान के मंदिर भी जाते हैं, कितने लोग जाते हैं सैटरडे वहाँ तेल चढ़ा कर आते, तो वो भी एक किस्म की चैरिटी है। तो आप ये किसी भी रूप में कर सकते हैं, दान के रूप में, ऑयल कर सकते हैं, अन्न धन कुछ भी कर सकते हैं चैरिटी के रूप में। लोगों को कपड़े दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। तो बहुत तरह की वेज है, रेमेडीज, ये चैरिटी करने के तरीके हैं। दूसरा, जिनके चार्ट में अगर ये रिपीटेडली है, एक बार होता है अगर कोई भी नंबर हमारे चार्ट में, तो देखा जाए तो उस ग्रह का फल हमें न्यूट्रल मिल रहा है। पर अगर वो रिपीटेड है तो कितनी बार वो फल डबल ना होकर वो नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे हमें बैलेंस करने के लिए, स्पेसिफिकली शनि भगवान का नंबर हमें बैलेंस करने के लिए, सबसे पहला है छाया पात्र दान। इसमें छाया पात्र दान का मतलब होता है एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डालकर आप उसमें देखिए अपना चेहरा और फिर उसे दान करके आइए, या तो मंदिर में दे दीजिए या किसी को भी आप दान कर सकते हैं। फिर शनिवार के दिन डिसेबल लोगों को या गरीब लोगों को आप खाना खिलाइए, चैरिटी कीजिए, इस तरह से मतलब हेल्प करिए उनकी, बेसिकली देखा जाए तो। और उसके बाद में ये जो जनरल जो देखा जाए कि किस तरह से हम शनि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, तो हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो उस कैटेगरी में कौन आता है? लेबर्स आते हैं, मेड्स आती है, साइकिल वाले, रिक्शा वाले, ऑटो ड्राइवर्स या जो भी है। साइकिल पे जैसे कोई बहुत हैवी वजन कैरी करके लेके जा रहा है, बेचारा संभाल नहीं पा रहा है, गिर रहा है, तो उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं हाथ लगा के। मतलब मैं तो बोलती हूँ भगवान को खुश करने के पहले ह्यूमैनिटी आनी चाहिए इंसान में, तो एज ह्यूमैनिटी आप ये काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है पेमेंट्स। अगर आपको किसी को करनी है सैटरडे के दिन ही करिए, तो जिससे आपका वो जो भी है नेगेटिव प्रभाव कम होता है। उसके बाद में जो गंगा जल है या किसी भी तरह का होली वाटर जिसको बोलते हैं, आप अपने घर के वेस्ट दिशा में प्लेस करिए, रखिए उसको किसी भी बाउल में या किसी भी जार में, इस तरह से। फिर किसी भी प्रकार के क्रिस्टल्स आप अगर रखते हैं तो क्रिस्टल्स को नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करिए, जिससे कि आपको उनका फल वैसा मिले। नॉनवेज, लिकर और शराब सैटरडेज को अवॉइड करिए। सैटरडे के दिन सॉल्टी मतलब नमक वाला खाना डिस्ट्रीब्यूट करिए, और फिर देखिए भगवान आप पे कैसे खुश होते हैं और आपको उसका किस तरह से फल मिलता है। थैंक यू सो मच।